हे गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करे थे बिलियन चैप्टर के। ठीक है, हमने 2-3 टॉपिक जो है बिलियन की सांद्रता को लेकर पढ़ा था, जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इन 3 टॉपिक के ऊपर हमने कुछ न्यूमेरिकल किया था। आज हम बिलियन की सांद्रता को लेकर आगे के टॉपिक को अध्ययन करेंगे यानी समझेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बिलियन की सांद्रता को लेकर ही है, जो कि है पीपीएम में सांद्रता, यानी पार्ट्स पर मिलियन बोल सकते हैं या अंश प्रति मिलियन बोल सकते हैं। यानी हम लोग आज बिलियन की सांद्रता को जो है लेकर अगला जो टॉपिक है वो है पीपीएम में सांद्रता। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि अंश प्रति मिलियन किसे कहते हैं। तो इसको जिन बच्चों को पिछला वीडियो बिलियन की सांद्रता को लेकर जो पढ़ाया गया था, अगर वो समझ में आ गया था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बर्तन है। ठीक है, एक बर्तन है और इस बर्तन में बिलियन भरा गया। ठीक है, क्या भरा गया है? बिलियन भरा हुआ है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर बिलियन की जो मात्रा है, इस बिलियन की मात्रा है वो मान लीजिए कितनी है? 10 की घात 6 ग्राम है। कितनी है? हाँ, यानी यहाँ पे जो बिलियन की मात्रा है, ठीक है, वो कितनी मात्रा है बिलियन की? 10 की घात 6 ग्राम, यानी करीब 10 लाख ग्राम। ठीक है, यानी यहाँ पर 10 की घात 6 का मतलब क्या है? 10 लाख। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बिलियन की मात्रा 10 लाख ग्राम है और इस 10 लाख ग्राम में विलय की भी कुछ मात्रा होगी, क्योंकि यहाँ पर बिलियन की बात करी गई है, तो यहाँ पर इस 10 लाख ग्राम में इस विलय पदार्थ की ग्राम में कितनी मात्रा होगी? ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारा बिलियन है जिसकी मात्रा 10 लाख ग्राम है और इस 10 लाख ग्राम में विलय की कुछ ना कुछ मात्रा होगी, तो कितनी मात्रा है इस 10 लाख ग्राम के बिलियन में? विलय के कितने ग्राम उपस्थित हैं? इसी को हम लोग जब इस प्रकार की सांद्रता को हम व्यक्त करते हैं तो इसे पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता। यानी जब किसी बिलियन की सांद्रता को हम लोग जो है 10 लाख ग्राम में बताते हैं, यानी विलय की मात्रा को हम लोग 10 लाख ग्राम में हम लोग जब जो है ज्ञात करते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पर 10 लाख ग्राम ना लेकर हम 10 लाख ml ले लें। ठीक है, मिलीलीटर यहाँ पे, क्योंकि ग्राम की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? 10 लाख यानी 10 की घात 6 मिलीलीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब 10 लाख मिलीलीटर में विलय के कितने मिलीलीटर होंगे? ठीक है, यानी जो हमारा विलय है उसके कितने मिलीलीटर होंगे? तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो बिलियन की सांद्रता है अंश प्रति मिलियन में, उसको हम ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं और आयतन में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? इसकी परिभाषा हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे किसी बिलियन के 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। या दूसरे शब्दों में भी हम लिख सकते हैं, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित होती है या 1 मिलियन भागों में उपस्थित होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको। किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 1 मिलियन और 1 मिलियन मतलब 10 लाख। ठीक है, 10 लाख 1 मिलियन 10 लाख भागों में उपस्थित
उपस्थित होती है, ठीक है, ppm में सांद्रता कहलाती है, यानी ppm कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यानी किसी भी विलयन के 10 लाख ग्राम हो या 10 लाख मिलीलीटर हो, उसमें विलय की कितनी मात्रा उपस्थित है, चाहे वो ग्राम में हो या ml में हो, तो इसे हम ppm में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ppm में सांद्रता, यानी यहाँ पे सूत्र लिखेंगे ppm में सांद्रता बराबर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान। ठीक है, और द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में होगा, ग्राम में। ठीक है, और विलयन का आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन, और ये भी किस में हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखना कितने में चाह रहे हैं, 1 मिलियन में, तो यहाँ पर कर देंगे 10 की घात 6 से गुणा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा ppm में सांद्रता। हमने क्या बताया था कि इसको ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं और ml में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ppm बराबर विलय का आयतन, विलय का आयतन, और यहाँ हो जाएगा मिलीलीटर में। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा विलयन, विलयन का आयतन मिलीलीटर में, वहाँ यहाँ हो जाएगा 10 की घात 6। तो इस तरीके से जो विलयन की सांद्रता है ppm में, उसको हम 2 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ppm किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम जानेंगे पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, यानी ppb में सांद्रता जानेंगे। तो यहाँ पर मिलियन के स्थान पे कर देंगे बिलियन। ठीक है, ठीक है, तो यानी पार्ट्स पर बिलियन किसे कहते हैं। तो अगर आपको पार्ट्स पर मिलियन समझ में आ गया है तो पार्ट्स पर बिलियन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या था कि हम लोग जो है बिलियन की सांद्रता को देखते थे 10 लाख में, और यहाँ देखेंगे 1 अरब में, मतलब 1 बिलियन में। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बिलियन की मात्रा हो जाएगी वो 1 अरब हो जाएगी, और 1 अरब का मतलब 10 की घात 9। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 की घात 9। अब 10 की घात 9 ग्राम में, यानी 1 अरब ग्राम में, बिलियन के 1 अरब ग्राम में विलय की कितने ग्राम उपस्थित हैं। ठीक है, या बिलियन के 1 अरब मिलीलीटर में विलय के कितने मिलीलीटर उपस्थित हैं, तो इसे हम लोग ppb में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 1 बिलियन, 1 बिलियन, और 1 बिलियन मतलब यहाँ हो जाएगा क्या, 1 अरब। ठीक है, 1 अरब भागों में उपस्थित होती है, ppb में सांद्रता कहलाती है, ppb में सांद्रता कहलाती है। और यहाँ पर हो जाएगा ppb। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा विलय का द्रव्यमान, और विलय का द्रव्यमान ग्राम में, और यहाँ पर 6 के जगह पर क्या कर देंगे, 9 कर देंगे, और सेम वही रहेगा, यहाँ पर भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ppb में सांद्रता उसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं होगा, केवल जहाँ पे 10 लाख था वहाँ पे हम 1 अरब कर देंगे, या जो है 1 बिलियन कर देंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। यानी कि किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो बिलियन के 1 बिलियन भागों में उपस्थित होती है, यानी किसी बिलियन की जो मात्रा है वो 1 अरब ग्राम है या 1 अरब मिलीलीटर है, और उस 1 अरब ग्राम में या 1
मिलियन ग्राम में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित होती है। तो जब इस प्रकार से सांद्रता को बताते हैं तो इस प्रकार इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ppb में सांद्रता, या पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता, या अंश पर प्रति जो है बिलियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट्स पर बिलियन किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे अगला टॉपिक, जो कि है हमारा क्या, अगला टॉपिक हमारा क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, अगला क्या है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। अथवा इसको हम लोग शक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता किसे कहते हैं, या शक्ति किसे कहते हैं। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक बर्तन है। क्या है, एक बर्तन है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और इस बर्तन में या इस पात्र में जो है विलयन की जो मात्रा है, विलयन की मात्रा कितनी है, 1 लीटर है। 1 लीटर है, क्या है, 1 लीटर। अब इस 1 लीटर के विलयन में विलेय की कुछ मात्रा होगी। ठीक है, विलेय की, तो विलेय की मात्रा कितनी होगी, और विलेय किस में होगा, ग्राम में। ठीक है, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा। ठीक है, 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है, या शक्ति कहलाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में, या एकांक लीटर भी बोल सकते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यानी किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, यानी 1 लीटर का विलयन है और उस विलयन में विलेय की जो मात्रा उपस्थित होगी वो ग्राम में व्यक्त करेंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, और वो भी ग्राम में। ठीक है, और फिर हो जाएगा विलयन का आयतन,
बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा हो जाएगा ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शक्ति बराबर भी लिख सकते हैं। शक्ति बराबर हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ये हो जाएगा ग्राम में। ठीक है, और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्या, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।